नमस्कार, स्वागत है आपका NH24/7 के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल यानी कि मंगलवार को 11 फरवरी को मतदान होना है और इस बार के चुनाव में मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के जरिए एक साथ महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मतदान करेंगे। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, शाम 5 बजे तक चलेगी। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की वेबसाइट cgsc.gov.in से मतदान केंद्र की डिटेल, ऑनलाइन वोटर पर्ची डाउनलोड की जा सकती है। वोटर्स मतदाता पर्ची, आधार कार्ड समेत 18 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसके जरिए वोट देने का अधिकार उनको रहेगा। ईवीएम में महापौर के नाम पर यानी कि सफेद पट्टी और पार्षद उम्मीदवार के नाम पर गुलाबी पट्टी पर लिखा हुआ दिखाई देगा। प्रदेश में जिन 10 नगर निगम में चुनाव होना है उनमें सबसे प्रमुख है जगदलपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर और चिरमिरी। यहां सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। अब इन निकायों में चुनाव को जीतने के लिए प्रत्याशियों के लिए नेता हो या फिर मंत्री हो, आपने देखा था कि किस तरह से पूरी ताकत उन्होंने चुनाव में झोंकी थी और सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। और सुनिए क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, पूर्व मंत्री ने क्या कहा, सीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, हमारे अधिकांश एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारी सरकार के प्रति पूरे प्रदेश की जनता का बढ़ा है और निश्चित रूप से कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, ये छल करती है, ये जनता को ठगने का काम करती है, ये जनता के मन में है। और मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि नगरीय निकाय के चुनाव में भी और उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव है, उसमें हालांकि सिंबल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमारे समर्थित तो लोग भारी मतों से भारी संख्या में जीत के आए। रायपुर नगर निगम में नहीं, हमारे अधिकांश निकायों में हम लोग पूरे प्रदेश में जीत के आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक साल में नगरीय निकायों की स्थिति इतनी खराब कर दी है कि आम पब्लिक समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नगरीय निकाय में कोई विकास के काम होना नहीं। कोई पैसा इन लोगों ने नहीं दिया। जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, सफाई, इस मामले में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। रायपुर नगर निगम में शहर की सरकार चुनने का वक्त आ चुका है और ऐसे में हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की स्थितियां हैं निकाय के घमासान में, किस तरह की तैयारियां हैं। स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं, हमारे साथ जगदलपुर से जीवानंद हल्दर है, संदीप करिहार हमारे साथ बिलासपुर से, और सबसे पहले रुक करेंगे रायपुर का ही। स्वप्निल, जिस तरह से बात करें, पूरी तरह से शहर की सरकार चुनने का वक्त आ चुका है, कल का दिन बेहद खास रहने वाला है और ऐसे में मतदान दल हमने देखा कि रवाना हो चुके हैं। अब क्या तैयारियां हैं खासतौर से अगर बात करें? जी देखिए, निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। जिला प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग ने जो है पहले से ही तैयारी करके रखी थी और अभी जो तैयारियां हैं वो जो है पूरी हो चुकी है और सभी पोलिंग बूथ में जो मतदान दल है वो पहुंच चुका है। और यहां पर मैं खमाड़ी के एक शासकीय मतदान केंद्र में हूं, जहां पर 9 पोलिंग बूथ बनाए गए और देख सकते हैं यहां पर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। मतदान दल यहां पर मतदान सामग्रियां, जो आवश्यक मतदान सामग्रियां हैं वो लेकर यहां पर पहुंच चुका है। और यहां पर की अगर व्यवस्थाएं की बात करें तो हर एक पोलिंग बूथ के बाहर में जो है पंडाल लगाया गया है, चूंकि गर्मी का समय आ चुका है और सुबह से ही काफी धूप की तपिश होती है, तो मतदाताओं को धूप से बचाने के लिए प्रत्येक पोलिंग बूथ के बाहर जो है पंडाल की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जो बुजुर्ग मतदाता है उनके लिए यहां पर रैंप की व्यवस्था की गई है, साथ ही पेयजल की व्यवस्था यहां पर सुनिश्चित की गई है, तो मतदाताओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो उसका ध्यान यहां पर जो है रखा गया है। साथ ही देख सकते हैं यहां पर तस्वीरों में जो हर पोलिंग बूथ में सुरक्षा को लेकर पुलिस के जवान जो है तैनात कर दिए गए हैं, तो सुरक्षा का भी खासा ध्यान रखा गया है। रायपुर जिले की अगर बात की जाए तो यहां पर 1200 से अधिक पोलिंग बूथ हैं और कई पोलिंग बूथ संवेदनशील कैटेगरी में आते हैं, तो उस लिहाज से जो संवेदनशील पोलिंग बूथ है वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो कल मतदान होना है, सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और सभी तैयारियां जो है जिला प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कर ली गई है। आज राज्य निर्वाचन आयोग के जो शीर्ष अधिकारी हैं उन्होंने अलग अलग जिलों का दौरा किया है और
तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जो है अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही जो है राजनीतिक दलों की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस चूंकि प्रचार के समय दोनों ही दलों ने ताकत झोंकी है। रायपुर जिले की बात करें, रायपुर शहर की बात करें तो यहां पर कांग्रेस भाजपा के अलावा 69 जो है कुल प्रत्याशी है। निर्दलीयों की संख्या भी अच्छी खासी यहां पर है। तो काफी रोचक मुकाबला रायपुर शहर और बाकी निकायों के लिए होने वाला है। तो राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस और भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी है। कल जो है वोट डाले जाएंगे और 15 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो ये देखने वाली बात होगी कि निकायों में किसकी सत्ता आती है। बिल्कुल, निकाय में किसकी सत्ता आती है तो फिलहाल जब रिजल्ट आएगा उस समय दिखाई ही देगा। लेकिन महत्वपूर्ण यही कि बीजेपी कांग्रेस सीधे तौर पर टक्कर में शामिल है। जीवानंद हल्दर का भी रुख करते हैं जगदलपुर से। जीवानंद, हमने देखा था सीएम का बाकायदा रोड शो होता रहा, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव वहां पर मौजूद रहे, मंत्री वहां पर मौजूद रहे, तमाम जो कार्यकर्ता थे पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकते हुए दिखाई दिए और अब पूरी तरह से तैयारियां अंतिम दौर में आ चुकी। कल का दिन बेहद खास रहने वाला है। किस तरह की तैयारियां हैं? वह है और यही कारण है कि तो चुनाव आयोग के द्वारा तमाम जो तैयारी वो कर ली गई है। आज सुबह से जो तमाम जो मतदान दल है उन्हें रवाना किया गया है। जगदलपुर नगर निगम और बस्तर नगर पंचायत की अगर बात की जाए कुल 124 मतदान दलों को रवाना किया गया है। वो सामग्री देकर वो अपने अपने गंतव्य स्थान पर रवाना हो चुके हैं और कुछ जो है मतदान कर्मी है वो अपने जहां पर वोटिंग होना है वहां पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त मैं जो महंतकर्म वार्ड की एक ऐसी पोलिंग बूथ है जहां पर मैं पहुंचा हूं और यहाँ पर मैं बता देना चाहूंगा कि ये देखिए ये जो पोलिंग बूथ है यहाँ पर कल मतदान होना है और कल इस मतदान केंद्र में किस तरह की तैयारियां हैं इसे लेकर INS 24/7 जीरो ग्राउंड पहुंचे और यहाँ पर तमाम जो मतदान दल कर्मी है यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो उनको तैयारी है कल किस तरह से इस महापर्व को निभाया जाएगा, किस प्रकार के इस महापर्व को किया जाएगा मतदान, और उससे लेकर जो यहाँ के जो पीठासीन अधिकारी है, यहाँ का जो चुनाव अधिकारी है वो अपने दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम तैयारी की जा चुकी है, जहाँ पर मतदान होना है वहाँ पर भी बना ली गई है और तमाम जो सामग्री है ये लेके पहुंचे हैं। हमसे जो मतदान अधिकारी है उनसे पर बात करते हैं कि किस तरह की क्या तैयारी है। क्यों सर, ये कल मतदान होना है और किस तरह से तैयारी है आप लोग? हाँ जी सर, हमको जो प्रशिक्षण दिया गया है उसी संदर्भ में हमने तैयारी करके रखा हुआ है कि सकुशल मतदान कार्य संपन्न हो सके और जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है उसकी मर्यादा भी बनी रहे। इस प्रकार इस साल जो पहली बार जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी ईवीएम मशीन से होना है, तो अगर विधानसभा चुनाव की जो ईवीएम मशीन है और इस समय की जो ईवीएम मशीन है दोनों में क्या अंतर है और इस प्रकार किस प्रकार ट्रेनिंग दिया गया आप लोगों को? हाँ सर, इसमें बेसिकली इस बार विधानसभा या लोकसभा में 3 प्रकार की मशीनें होती थी, BU, CU और वीवीपैट। इस बार जो है जो स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है उसमें वीवीपैट का प्रावधान नहीं है और जो BU और CU है उसके माध्यम से चुनाव संपन्न कराया जाना है। और चुनाव की प्रक्रिया में थोड़ा सा चेंजेस ये है कि जो भी मतदाता होगा उसको 2 बार अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना होगा, एक महापौर के लिए और दूसरा पार्षद के लिए। तो जो महापौर है उनका जो प्रत्याशियों के नाम के साथ उनका जो चुनाव चिन्ह है व्हाइट पेपर के माध्यम से दर्शाया गया है और जो पार्षद है उनका पिंक या गुलाबी कलर के पेपर के माध्यम से उनके प्रत्याशियों का नाम और चुनाव चिन्ह दिया गया है। जिसको प्रत्याशी जो भी मतदाता आएगा उसको दोनों ही प्रत्याशियों का चयन अपने विवेक से अपने अनुसार करना है। मतलब पूरी तैयारी कर ली है जी। तो देखिए जो चुनाव दल है वो पहुंच चुके हैं, तमाम तैयारी का अलग अलग जो टेबल है वो बनाएगी। ये मतदान अधिकारी 1 नंबर टेबल में बैठेंगे, दूसरे नंबर टेबल में जो है आप देख सकते हैं मतदान अधिकारी 2, मतदान अधिकारी 3 और वहां पर पीठासीन अधिकारी का जो टेबल आपको नजर आ रहा है वहां पर एक कुल मिलाकर भारी सुरक्षा के बीच ये इनकी जो किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार के मतदान में कोई खलल पैदा ना करे, क्योंकि एक पारदर्शिता होना चाहिए। और यही कारण है कि जो सरकार है, जो शासन है वो इनके तमाम इंतजाम कर दिया है कि किसी प्रकार की इस मतदान केंद्र में किसी प्रकार पक्षपात ना हो और किसी प्रकार की कोई इस प्रकार के काम ना करे कि वो मतदान में कोई खलल पैदा कर सके। तो कुल मिला के जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उन्हें तमाम जो तैयारी के साथ तमाम जो मतदान कर्मियों को यहाँ पर पहुंचे गए हैं ताकि कल जो जब मतदान होगी तो अच्छी से हो सके। और इससे देखते कि मतदान के बाहर के तो देखिए वो टेंट भी लगाया गया बिल्कुल मतदान किस तरह से होना, निष्पक्ष पारदर्शिता बनी रहे, इस बात का ध्यान तो चुनाव आयोग ने रखा हुआ है। संतोष कश्यप भी अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन रुक करेंगे बिलासपुर का। संदीप करिहार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 7 नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयारियां बेहद खास है। 30 से 31 तारीख को हमने देखा था कि किस तरह से 2700 जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको बकायदा ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराना। अब बेहद खास किस तरह की तैयारियां, हालांकि अब जो मतदान दल हैं वो पूरी तरह से रवाना हो चुके हैं और सेट हो गए होंगे अपनी अपनी जगह पर।
नगरीय निकाय जो क्षेत्र है वहाँ के 70 वार्ड है। 70 वार्डों में 5 से 9 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही बिलासपुर के अलावा जो जिले भर के जो नगरीय निकाय क्षेत्र के जो वार्ड हैं, जिनमें 60 वार्ड है, 631 जो मतदान टीम जो कि रवाना दोपहर 2 बजे से होकर के लगभग अपने केंद्रों में पहुंच चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिलासपुर के भारत माता हाई सेकेंडरी स्कूल के जो मतदान केंद्र है वहां पर मैं मौजूद हूं। सुरक्षा के भी जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जो कि मतदान केंद्र के बाहर जो सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि कुछ मतदान केंद्र ऐसे भी हैं जहां पे कैमरे से निगरानी रखी जाएगी, लेकिन जिस प्रीमाइसेस में भी इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ इस प्रीमाइसेस में कैमरा CCTV लगा हुआ है। और आपको बताएं कि यहाँ पे देखिए कि मतदान दल यहाँ पहुंच तो चुके हैं, इनके लिए सोने के लिए भी बिस्तर और बाकी तमाम चीजें की व्यवस्था की गई है। लेकिन अब जो आज का दिन है बेहद महत्वपूर्ण है। ये पूरी कागजी कार्यवाही अपनी आज इसमें करेंगे। इसके बाद में कल सुबह का जो समय होगा जो 7 बजे का, और ईवीएम को खोल करके मॉक पोल करेंगे और 8 बजे से मतदान करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। सीधे तौर पे बातचीत करेंगे मतदान दल के प्रभारी से, बताएं कि किस तरह की जिम्मेदारियों को आप लोगों को निर्वहन करेंगे, कितने टीम के साथ पहुंचे और क्या कुछ आप लोग को दायित्व मिला है। हम लोग सर प्रत्येक टीम में गार्ड मिला करके 5-5 लोग हैं। एक पीछा टीम मतदान अधिकारी क्रमांक 1, मतदान अधिकारी क्रमांक 2, मतदान अधिकारी क्रमांक 3। जी क्या कुछ खास करेंगे, मॉक पोल होगा, कितने बजे मॉक पोल करेंगे, कितने बजे वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा। मॉक पोल जो है सर 7 बजे के आसपास हम लोग शुरू कर देंगे और उसके बाद में 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक के वोटिंग का जो कार्यक्रम है वो चलेगा। कौन कौन सी ID कार्ड लाना पड़ेगा जिससे मतदान डालने की आप उनको अनुमति देंगे। इसमें सर EPIC कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है। इस प्रकार से 18 प्रकार का ID पहचान पत्र की आवश्यकता है। इसमें से किसी भी एक को लाया जा सकता है। देखिए सीता, यही वो मतदान केंद्र है जहाँ पर कि आने के बाद में कल बकायदा सेटिंग होगा और यहाँ पे एक मशीन जो है वो EVM तैयार होगा। इस बार जो मतदान जो होंगे महापौर के और जो पार्षद की जो होंगे उनके प्रत्याशियों के साफ तौर पर इनमें मतदान वो कर सकेंगे। एक ही EVM मशीन होगा, उसके बाद उनके मतदान होगा जो सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर शाम 5 बजे तक में मतदान होगा। मैं आपको बता दूं कि बिलासपुर में लगभग 5 लाख मतदाता हैं जो कि अपने महापौर और पार्षद पद के प्रत्याशियों का चयन करेंगे। लेकिन खास बात इसमें यह है कि 2,54,000 के तकरीबन महिला मतदाता हैं और 2,51,000 जो मतदाता हैं वो पुरुष मतदाता है, यानी कि पुरुष के बनिस्बत महिलाओं की संख्या ज्यादा है। यही कारण है कि पिछले 9 दिनों से जो मतदान जो यहाँ पे चल रहा था, प्रचार प्रसार का अभियान जो चल रहा था प्रत्याशियों का, वो खास तौर पे महिलाओं को जोर देने के लिए, महिलाओं को कहीं ना कहीं इम्प्रेस करने के लिए जो लुभावने जो प्रचार प्रसार से वोट किए गए हैं। और ये लगातार मैं आपको दिखाऊं कि मतदान केंद्र में जिस तरीके से चीजें हैं और तमाम लोग यहाँ पे दल के लोग पहुंच चुके हैं। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा और आज से ही यहाँ पे ड्यूटी जो है वो लगाई गई है मतदान केंद्रों में। अब जिस तरीके की तैयारियों के साथ में ये दूसरा मतदान केंद्र है जहाँ भी देखिए कि यहाँ का सुबह 8 बजे से जिस तरीके से तैयारियां जो शुरू होगी, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके दल में कितने लोग हैं, क्या कुछ खास निर्देश मिले हैं और EVM मशीन कब चालू होगा। हमारे दल में 5 के कर्मचारी हैं सर, ये कार्ड मिला के, और हमारा जो कल 7 बजे मार्च को शुरू हो जाएगा और इसमें सब काम। कोई डर तो नहीं लग रहा है कि बहुत सारे मतदान केंद्रों में देखा जाता है कि उनको बंधक बनाना या कोई ऐसी बातों को लेकर कोई डर तो नहीं है आप लोगों को। नहीं, ऐसा तो अभी तक के नहीं लग रहा है, और कल जो संभावना है वो मैंने कल पता चलेगा। तो आज आप लोग पहुंचे हैं तो आप लोग का वापस कब यहाँ से जाएंगे, अभी इसके बाद किसी को छुट्टी मिलेगी या नहीं। अभी नहीं मिलेगी सर, हम लोग अब सीधा कल शाम को ही जब वापसी सामान यही करेंगे। तो देखिए एक लंबा जो अभियान चला जो प्रचार प्रसार का, अब ये भाग्य में तय होने जा रहा है। भाग्य बंद होगा EVM मशीन में, उसके बाद जो कल जो मतदान होंगे उसके बाद में जो 15 तारीख को परिणाम होंगे वो बेहद दिलचस्प होगा। तो बिल्कुल बेहद दिलचस्प होगा परिणाम जब आएगा और इंतजार भी रहेगा। संतोष कश्यप भी हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं। अंबिकापुर की अगर बात करें शुरू से अंत तक हाई प्रोफाइल बनी रही, चाहे TS सिंहदेव के मामले में हो, लगातार प्रचार प्रसार की कमान वो भी संभालते दिखे हैं। दूसरी तरफ शक्ति प्रदर्शन भी हमने देखा, बीजेपी कांग्रेस का दोनों ही जब नामांकन के लिए पहुंचे तो भरपूर शक्ति प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थितियां दिखती रही, लेकिन अब वो अंतिम दौर आ चुका है। पूरी तरह से स्थितियां साफ होने का दिन, कल का दिन बेहद खास रहने वाला। संतोष, किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ पर। जी देखिए, राजनीति में आज का जो दिन
सकता है, इसे कत्ल की रात कहा जाता है। तो राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने हिसाब से प्रचार प्रसार डोर टू डोर संपर्क में भिड़े हुए हैं। लेकिन हम इस वक्त देखिए अंबिकापुर का एक पोलिंग बूथ है, शासकीय प्राथमिक शाला शीतला वार्ड लिखा हुआ है, लेकिन फत्तीपारा के जो वोटर हैं वो यहाँ पर आके मतदान करेंगे। आप देख सकते हैं इधर तमाम जो सहयोगी कहूंगा, जो पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो लगभग जो पुलिस विभाग हो या जिला प्रशासन हो, वो अपनी तरफ से तैयारी उन्होंने पूरी कर ली है। जो कर्मचारी हैं मतदान केंद्र वो पहुंच चुके हैं। सुबह 7 बजे मॉक ड्रिल होगा और 8 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी और लगभग 5 बजे तक मतदान होंगे। वहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अजय तिर्की, उनकी मान संभाल रखी है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है अंबिकापुर में पहली बार महापौर के चुनाव पर एकजुट देखी है। साथ ही मुख्यमंत्री का भी रोड शो हुआ है। तो कहीं ना कहीं मंजूषा भगत भी जोर शोर से जो अपने प्रचार है उनमें वो लगे हुए हैं। तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बड़े दिग्गज नेता भी अंबिकापुर पहुंचे, उनके प्रसार किए। लेकिन अब जो है आखिरी समय आ गया है, आज अब कुछ घंटे बचे हुए हैं जब मतदान शुरू होगा, यानी कि सुबह 8 बजे से मतदान की शुरुआत हो जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर लगभग 3 पोलिंग बनाए गए हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो तैनात हैं, जो तमाम प्रकार के जो उनकी जरूरत के सामाने हैं वो यहाँ पर लेके पहुंच चुके हैं। तो अब जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो मतलब पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हो चुकी है। यहाँ हमारे साथ पीठासीन अधिकारी हैं, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि इनको किस प्रकार के आप लोगों को निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, कल हम लोग वोटिंग कराने के लिए तैयार हैं। कल सुबह 8 बजे वोटिंग चालू होगी और 5 बजे तक का समय है वोटिंग का। तो और क्या मतलब किस प्रकार के आप लोग दस्तावेज चेक करेंगे जो वोटर आएंगे, क्योंकि बहुत जगह देखा जाता है कि लोग फॉल्स वोट भी डाल देते हैं और इस बार तो एक ही ईवीएम में महापौर और प्रत्याशी पार्षद प्रत्याशी को ही वोट डालना है। तो किस प्रकार से ट्रेनिंग आप लोगों को मिली है इन तमाम चीजों को लेकर? तो मतदाता को पहचानने के लिए आधार कार्ड, ईपी कार्ड और बहुत सारे जो फोटो युक्त जो कार्ड रहते हैं उसको मान्य किया गया है, उसके द्वारा हम उसका पहचान करेंगे। अब साथ में देखा जाता है कि ईवीएम मशीन कहीं कहीं पोलिंग बूथों में खराब हो जाते हैं, तो उसको लेकर किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है या कोई हेल्प नंबर आप लोग के पास है जिससे अगर कोई ऐसा अगर समय आता है तो आप लोग तत्काल ईवीएम मशीन को सुधार सकें? जी वो एरर बताएगा, उस हिसाब से सुधारेंगे और अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो सेक्टर के माध्यम से उसको सूचना करके उसको बदल देंगे। तो देख सकते हैं तमाम जो पोलिंग बूथ हैं, ये भी एक पोलिंग बूथ है, यहाँ पर भी बनाए गए हैं। तो जो तमाम प्रकार के जो कर्मचारी हैं वो जो पोलिंग बूथ की जो जगह है वो वहां पर पहुंच चुके हैं और उन जो पुलिस कर्मी हैं वो भी तैनात यहाँ पर हो चुके हैं। ईवीएम मशीन यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी है इन्हें मिल चुका है और अब सुबह का इंतजार है जब मतदाता यहाँ पर मतदान करने पहुंचेंगे। तो सुबह का इंतजार होगा जब मतदाता मतदान करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। निकाय का घमासान जारी है और इसी कड़ी में हमारे साथ दुर्ग से आनंद नारायण ओझा भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए दुर्ग से लेकर बेमेतरा, बालोद, यहाँ तमाम जगहों हमने देखा था कि किस तरह से तमाम जो नेता थे वो पूरी तरह से सक्रिय थे, कमर कस चुके थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। सीएम भी बाकायदा रोड शो करते रहे, पूर्व गृह मंत्री भी लगातार यहां पर दलील देते रहे और वादे दावे करते रहे। अब किस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि अब मतदान के लिए मतदान दल रवाना हो चुके हैं और तैयारियां क्या हैं कल के लिए? कहा कि अब तक दावे और जो बेदावे हैं यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर जो खत्म हो गया है। पहले चरण की जो नगरीय निकाय की होती है, हमारे साथी दिखा रहे थे कि प्रदेश के कौन कौन से में चुनाव हो रहे हैं। तो नगरीय निकाय में आपको बता दूं कि पहले चरण का जो चुनाव है यानी जो नेताओं को थोड़ा आराम करने के लिए वक्त मिल जाएगा और नगरीय निकाय जो दुर्ग का चुनाव है वो कल वहां पर मतदान हो जाएगा। अगर बात की जाए ग्रामीण इलाकों में तो ग्रामीण इलाके में 23 तारीख और 27 तारीख को मतदान होना है। हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र साहू जी हैं। आपके नगरीय निकाय क्षेत्र में शहरी दुर्ग निपट जाएगा, ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार तैयारी कर रहे हो आप लोग? ग्रामीण इलाके में लगातार मेहनत कर रहे हैं हम लोग और हमारी भाजपा की सरकार ने जो किया है उसको बताते जा रहे हैं लोगों को। अब बिल्कुल उत्साह मिल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री साहब जी के तत्वाधान में आज नगरीय निकाय चुनाव लड़ा जा रहा है, आगे भी हम जीत हासिल करेंगे। तो थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा आप लोग को, आराम मिलेगा कमर कसने के लिए, मतदान रवाना हो रहा तो एक दौरा तो खत्म हो जाएगा आप लोगों का? बिल्कुल लगातार जारी रहेगा हम लोग का डोर टू डोर में और ग्राम पंचायत में भी मेहनत करेंगे। अभी कल की तैयारी पूरा कर ही रहे हम लोग, अभी भी मेहनत करते रहे हम लोग। जी
तो देखिए पूरे प्रदेश में जो नगरीय निकाय जो चुनाव है ग्रामीण स्तर के, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, उसकी जो सेकेंड पाली है वो 20 तारीख के बाद होगी। यानी प्रथम पाली के लिए आज आखिरी दिन है और कल सुबह मतदान शुरू हो जाएगा। कहीं कहीं 8 बजे से, कहीं कहीं 7 बजे से। यहाँ पर 2 समय तय किए गए हैं और जो बुजुर्ग हैं, विकलांग है, दिव्यांग है या जो अन्य मतदाता हैं, थर्ड जेंडर या फिर कई समर्थित नक्सली, 1-2 यहाँ पर जिले में आते हैं जो बच्चों को पढ़ाई कर, उनके लिए अलग से बूथ बनाए गए हैं जो हर बार होता है। यानी कि कोई प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो, वहां पर कोई प्रलोभन न दे सके, कोई सामान बांटकर अपने पक्ष में मतदाता को ये न कह सके आपको वोट डालना ही है। जो मतदाता करना चाहे करे, तो ये इस बात पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जी, तो बिल्कुल खास तौर से विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरह की तैयारियां, उसका हम रुख कर रहे थे। जगदलपुर से हमारे साथ जीवनानंद हल्दर भी जुड़े हैं। जीवनानंद, देखिए लगातार हमने देखा था कि मीटर बढ़ता रहा, तमाम जो दिग्गज थे चुनावी मैदान में, और दिग्गज यहां पर पूरी तरह से अपने कैंडिडेट के पक्ष में, फेवर में माहौल बनाते हुए भी दिखे हैं। अब किस तरह की तैयारियां, दूसरी तरफ अगर बात करें तो कल के लिए कोई खास व्यवस्थाएं की गई हैं महिलाओं के लिए, क्योंकि अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में महिला वोटर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली है इस बार नगरीय निकाय चुनाव को। जी, निश्चित रूप से बता देना चाहूंगा, जिस तरह से ये पूरा संभाग में एकमात्र नगर पालिका निगम है जो जगदलपुर है, जहां पर कल महापौर की जो चुनाव होने वाला है और इसे देखते हुए तो तमाम जो राजनीतिक दल, अगर बात करें भाजपा और कांग्रेस के अलावा, और 3 जो अन्य दलों के जो पार्षद है, कुल मिलाकर 5 पार्षद पदों के लिए यहाँ पर उम्मीदवार है, जिसमें से मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस दोनों है। और कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस कमेटी के जो महासचिव मलकी सिंह गेदू है, और यहाँ के जो प्रवेश प्रवक्ता यानी कई सालों से नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे है, दोनों ही कद्दावर नेता है और दोनों के जो आला कमान है अब बहुत ही सख्त नजर आ रहा है। क्योंकि अगर संजय पांडे की बात की जाए, संजय पांडे भाजपा के प्रत्याशी है और इसके जिताने के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष किरण देव से लेकर कैबिनेट मंत्री जो केदार कश्यप बस्तर या जगदलपुर में डेरा जमाए हुए हैं और तमाम जो 48 वार्डों में डोर टू डोर जाके लोगों से संपर्क किया है। वही अगर कांग्रेस की बात कीजिए, कांग्रेस का भी जो प्रदेश अध्यक्ष, पीसीसी अध्यक्ष जो दीपक व्यास है, चरणदास महंत है, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जगदलपुर के जो महापौर का चुनाव है बहुत ही दिलचस्प है और लोग ये चाहते हैं कि एक उसके जगदलपुर में जो महापौर बने वो अच्छा महापौर बने, ताकि जो शहर का विकास हो। क्योंकि बीते जो अगर महापौर की बात की जाए तो पिछले जो साल में जो कांग्रेस की महापौर रही है वो सफीरा साहू, जो कि 4 साल 7 महीने कांग्रेस में रहकर वो फिर भाजपा में आ चुकी है और यही मुद्दे लेकर जो है कांग्रेस है वो चुनावी मैदान पर है। वो ये चाहते हैं कि जो महापौर उनके साथ में रही है सफीरा साहू, वो अचानक दल बदल करके भाजपा में कैसे गई है। तो दोनों के जो आपसी जो टकराव है वो देखने को मिल रहा है और जनता, जो शहर की जो जनता है वो ओहो-पोहो की स्थिति में है, आखिर वोट आखिर किसे दे। क्योंकि अगर इससे पहले अगर बात की जाए तो पहले 2 वर्ष जो तो बिल्कुल तैयारियां हैं साफ तौर पर और चुनावी समीकरण भी खूब हावी होने वाला है। संतोष, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि अंबिकापुर की बात करें, अजय तिर्की मेयर कैंडिडेट के लिए चुनावी मैदान में 10 साल तक संभाली है सत्ता और आप ये भी दावा कर रहे हैं कि हैट्रिक लगाएंगे, और इस बार किस तरह की तैयारियां। दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार ये कहती रही कि भ्रष्टाचार खूब हुआ है उनके राज में। चुनावी समीकरण किस तरह का दिखता है अंबिकापुर में? 40वां वार्ड में भाजपा कांग्रेस में ही अगर देखा जाए तो मुख्य मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और महापौर की अगर हम बात करें तो महापौर में भी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी मैदान पे है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो फाइट है वो बीजेपी और कांग्रेस के अंदर ही है। डॉक्टर अजय तिर्की 2 बार से जरूर अंबिकापुर नगर निगम के महापौर हैं, लेकिन अंबिकापुर में अगर हम बात करें तो महिला मतदाता ज्यादा है और भाजपा ने महिला कार्ड ही खेला है, मंजूफा भगत को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही कांटे की टक्कर अंबिकापुर नगर निगम में इस बार देखने को मिलेगी और बहुत दिलचस्प ही नजारा यहाँ के चुनावों में, प्रचारों में भी देखने को मिला है। अब जो मतदाता हैं, मतदाताओं को जो राजनीति जो पार्टियां हैं उन्होंने खूब रिझाने का काम किया, अपने अपने घोषणा पत्र भी उन्होंने जारी किया है। नगर निगम के तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा जो है वो लोगों तक पहुंच रही है और अजय तिर्की के जो 10 साल के कार्यकाल हुए थे उनके जो कुछ जो काम नहीं हो पाए थे उनको लेकर मतदाताओं के बीच जा रही है। तो ही जो
महापौर डॉक्टर अजय तिर्की और टीएस सिंहदेव के बेहद करीबी हैं। तो टीएस सिंहदेव भी मैदान पे नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन बाजी मारेगा। बिल्कुल, चुनावी समीकरण इस बार किस तरफ जाता है, उठ किस करवट बैठता है, फिलहाल देखना होगा। संदीप, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि हमने देखा कई ऐसे वार्ड थे जहां पर वार्ड वासी जो थे वो परेशान होते हुए नजर आए, कहते रहे कि हम इस बार वोट नहीं देंगे क्योंकि मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनका अभाव था। तो ऐसी कंडीशन में किस तरह की स्थितियां यहां पर दिखती हैं बिलासपुर में? वाली बात होती है कि ऐसे समय पे बहुत से मतदाता इस बात का बहिष्कार करते हैं कि उनकी मूलभूत समस्या जो नाली, सड़क, पानी, बिजली को लेकर के जो मूलभूत कामकाज नहीं हो पाते, इसलिए चुनाव को बहिष्कार करते हैं। मैं आपको पहली चीज बताऊं कि सबसे पहले इस मतदान केंद्र में पहली बात ये निकल के आ पा रही है कि अब तक मतदान केंद्र के जो दल हैं उनको अभिकर्ता फॉर्म मिल जाना चाहिए था, यानी कि इस मतदान केंद्र में इस बात का परीक्षण करने चाहिए कि कौन सा वोटर है, कहाँ का है, क्या नाम है, और उसकी सत्यता को जानने के लिए, पारदर्शिता के लिए, लेकिन अब तक इनको मिला नहीं है। देखिए उससे मैं बात कराऊंगा, लेकिन दूसरी चीज आप समझिए कि बैलेट यूनिट है, यानी कि ईवीएम। इसमें देखिए इसमें व्हाइट कलर में जो होगा वो महापौर के लिए मतदान किया जाएगा। इसके ठीक नीचे पे उसी ईवीएम के नीचे में गुलाबी रंग में जो प्रत्याशियों के जो होंगे वो पार्षद के लिए चुने जाएंगे। लेकिन आप इसमें देखिए भले ही वहां पे महापौर के लिए, बिलासपुर के लिए 7 लोग मैदान पर उतरे हुए हैं, जिसमें सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। जहां एक तरफ प्रमोद नायक जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नजदीकी माने जाते हैं, तो वहीं अमर अग्रवाल के भी नजदीकी महिला यानी कि पूजा विधानी है। आप के तौर पर जानिए कि बताएं कि अभी तक आप लोग को अभिकर्ता फॉर्म नहीं मिल पाया है, कैसे करेंगे? जी सर, तो थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ेगा सर। फिर से बाहर से प्रिंट करके हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। वैसे कितनी दिक्कतें होगी आपको, अब तक मिला नहीं, उनके डिटेल नहीं मिले, फिर कैसे कल आप उनको अनुमति देंगे, क्या कुछ करेंगे? जी सर, अब वो पूरे कागज में खींच करेंगे सर, काम व्यवस्था करेंगे जी। वो शासन का काम। देखिए श्वेता, एक गंभीर बात है कि अब तक इन्हें मिल जाना चाहिए था। मतदान के जो दल है वो 3 बजे तक जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन अभिकर्ता का फॉर्म। तो बिल्कुल कई जगह परेशानियां हैं, लेकिन फिलहाल इंतजार ही करना होगा क्योंकि यही रात अंतिम और यही रात भारी। पूरी तरह से जिस तरह से तैयारियां हो चुकी थी, कैंडिडेट पूरी तरह से चुनावी मैदान में है। अब आज पूजा पाठ का भी दौर हमने देखा दिन भर चलता रहा, और कल लगातार INS 24/7 आपसे पल पल की अपडेट लेता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। और कल का दिन बेहद खास क्योंकि तमाम कैंडिडेट हमने देखा चुनावी मैदान में है। पूरी तरह से दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है, प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और INS 24/7 आप सभी से अपील करता है कि अगर आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कल मतदान करने जरूर जाइए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।